हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्नेक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर। ठीक है, जो कि फॉर्मल लेटर का ही एक लेटर टाइप है जिसमें हम फॉर्मल लेटर में ही इस लेटर को इंक्लूड करते हैं। तो वीडियो में फॉर्मेट और इनको डिस्कस करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि लेटर टू द एडिटर होता क्या है। लेटर टू द एडिटर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो कि किससे की जाती है, एडिटर से की जाती है, कि जो कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर के होते हैं। ठीक है, प्रिंटेड न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं उनके साथ हम एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। हम कौन, नॉर्मल पब्लिक, हमारे जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को इस लेटर के जरिए एडिटर तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो इस कंसर्न को रेज करके अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट करते हैं। आया समझ में? तो चलिए अब इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट इसका वही फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है सेम वही इसका फॉर्मेट है। उसको लिखना किस तरीके से है, और उसमें जो हमने प्रीवियसली जो बॉडी डिस्कस की थी, जो कि मेन लेटर का कंटेंट होता है, वो जो हमने डिस्कस किया था वो इसमें इंट्रोडक्शन में जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी कि लेटर टाइप में जो एडिटर का लेटर आ जाता है तो इंट्रोडक्शन में आप क्या ऐसी चीज लिखेंगे कि कोई भी आपके पास लेटर टू द एडिटर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो चीज तो लिखनी ही है इंट्रोडक्शन में, वो आज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब उसका एड्रेस जिसने इस लेटर को भेजा है। ठीक है, जो इस लेटर को सेंड कर रहा है, भेज रहा है। देन कम्स डेट। डेट आ जाएगी, जिस दिन का आप लेटर लिखते हो उस दिन की डेट आ जाती है। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। उसका एड्रेस आता है जो इस लेटर को रिसीव करेगा। ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं वो, यानी कि किसको भेज रहे हैं आप, एडिटर को भेजते हैं, तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है कि आप किस प्रॉब्लम को या किस इश्यू को रेज कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में आप लिख देते हैं। फिर आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर मैडम आ जाता है। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी मतलब पूरे लेटर का जो मेन कंटेंट है वो इसमें आता है, जिसको हमने प्रीवियसली 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहला होता है इसका पैराग्राफ इंट्रोडक्शनरी, देन मेन कंटेंट होता है और थर्ड में कंक्लूड करते हैं आप। ठीक है, 7th में आता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस तरीके से आप क्लोजिंग करते हैं। और लास्टली योर नेम, आपका नेम आ जाता है। ठीक है, यही के यही 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वही लेटर टू द एडिटर में होता है। पर इसको किस तरीके से लिखना है वो क्वेश्चन लिख के हम समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। Write a letter to the editor of the newspaper about the problem of increasing noise pollution in your city. तो क्वेश्चन है कि आपको लेटर लिखना है एडिटर को न्यूज़पेपर के अबाउट द प्रॉब्लम, किसके बारे में, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग नॉइस पोल्यूशन। पोल्यूशन, जो नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके रिलेटेड आपको लिखना है इन योर सिटी। आपके सिटी में जो नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके रिलेटेड, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, अब आप लिखते हैं 12 शांतिनगर भोपाल। ठीक है, ये किसका एड्रेस है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये एड्रेस है सेंडर का। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है। ठीक है, फिर आपका है पॉइंट नंबर 2 विच इज डेट। डेट आ जाएगी। फिर द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल एमपी, ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है रिसीवर का, जो इस लेटर को रिसीव करेगा। ठीक है, जिसको ये लेटर हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर, रिसीवर्स एड्रेस। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या कंसर्न है, ये है आपका पॉइंट नंबर 4। देन कम्स पॉइंट नंबर 5 विच इज सैल्यूटेशन। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 5 में। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या आएगा, आपका मेन कंटेंट, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका लेटर टू द एडिटर का पॉइंट नंबर 6 विच इज द बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसमें कुछ लाइंस और कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो आप कॉमन रख सकते हैं, कोई भी लेटर टू द एडिटर आ जाए उसमें। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, वो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और उसके पहले के पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए हैं। 6 पॉइंट है वो मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट आपका इसके बाइफिकेशन बता देती हूँ, ये और यहां तक का जो पैराग्राफ है वो आपका क्या है, वो आपका इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ है। फिर यहां से लाउड स्पीकर से सफरर्स तक आपका मेन कंटेंट है। ठीक है, मेन कंटेंट। देन आई रिक्वेस्ट से लेकर पीपल तक आपका क्या है, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन है, आया समझ में। और ये योर्स फेथफुली आपका पॉइंट नंबर 7 है, एंड दिस नेम ऑफ अ पर्सन इज योर पॉइंट नंबर
8। ठीक है, आया समझ में? अभी इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो आपने अगर याद कर लिया फॉर्मेट, तो ये सारी चीजें तो आपके लिए करना आसान है, पर मेन कंटेंट और पॉइंट नंबर 6 को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अच्छे से टाइम लेकर समझिए। आप चाहें तो उसको लिख भी लीजिएगा, लाइंस को, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। आप एस्टीम्ड नहीं याद आ रहा है तो रेप्यूटेड लिख देना, ठीक है? जो भी आपको कंफर्टेबल हो जिसके साथ, वो लिख देना। I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of increasing noise pollution. अब ये through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of, यहां तक का आपका जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो आप एज इट इज, कोई भी इंट्रोडक्शन, कोई भी लेटर टू द एडिटर के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ, फिर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम गिवन हो वो आप लिख देना, ठीक है? इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन मैंने कहीं आउट ऑफ द ब्लू नहीं लिखा है, क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन उसी में से लिखा है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा लाउड स्पीकर्स, फिर आप टॉपिक से रिलेट करते हुए मेन कंटेंट में लिख दीजिएगा, लाउड स्पीकर्स, unnecessary honking and DJ music have made life miserable. Students and senior citizens are the worst sufferers. ये मैंने मेन कंटेंट में लिखा है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट करके क्वेश्चन से समझ के आप थोड़ा बहुत तो मन से लिख ही पाएंगे, तो वो इसमें आ जाएगा मेन कंटेंट में। अब कंक्लूजन पे आते हैं। I request the authorities to take strict action against this problem. ये भी आप as it is लिख सकते हैं कोई भी लेटर टू द एडिटर में। I hope you will publish this letter in newspaper to aware the people. ये कंक्लूजन वाली लाइन भी as it is आप कोई भी लेटर टू द एडिटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मैटर है ये सॉल्व हो गया। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाली लाइन एज इट इज है, आपको बस मेन कंटेंट में 3 से 4 लाइन लिख के आनी है, बाकी फॉर्मेट आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपका लेटर टू द एडिटर इज वे टू इजी। कोई भी और फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, उससे ज्यादा आई वुड से दिस लेटर टू द एडिटर इज वे टू कंफर्टेबल एंड वे टू इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट। अगर लेटर टू द एडिटर अच्छे से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे, आई एम श्योर। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है उसके कॉलम से मैं एक आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहूंगी ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज है, एडिटर्स हैं न्यूज़पेपर के, उनका ध्यान प्रकाशित करना चाहूंगी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, किसकी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की तरफ, किसकी प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी प्रॉब्लम की तरफ। ये आपका इंट्रोडक्शन है। फिर आपने बताया लाउड स्पीकर्स, जो कि जो भी डीजेज एंड लाउड स्पीकर्स होते हैं, अननेसेसरी हॉन्किंग, यानी कि बाइक हो गई, कार हो गई, उस पे हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, हॉर्न हॉन्क करते रहते हैं, उसका आपने बोला हॉन्किंग मींस हॉर्न बजाना। तो अननेसेसरी हॉन्किंग, डीजे म्यूजिक, ठीक है, हैव मेड लाइफ मिजरेबल, ये सारे ने लाइफ, लोगों की लाइफ को मिजरेबल बना दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जो भी स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और सीनियर सिटीजन हैं जो कि जिनको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एक एज आती है आपकी जब आपको अननेसेसरी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आता है, आर द वर्स्ट सफरर, वो सबसे ज्यादा इस चीज को सफर कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस चीज को। बाकी आई रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज से कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट। आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन न्यूज़पेपर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पब्लिश करेंगे इस लेटर को न्यूज़पेपर में टू अवेयर द पीपल, कि लोगों को अवेयर करने के लिए आप इस कंसर्न को, इस प्रॉब्लम को अपने लेटर अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। देखो न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज आती है, कोई अवेयर वाली चीज आती है, तो जनरल पब्लिक जो है ऑटोमेटिकली अवेयर हो जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर इज अ ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट बेसिकली, ठीक है। न्यूज़पेपर में हर कुछ नहीं आता है, कुछ भी मेन कंसर्न होता है, कोई इश्यूज होते हैं, उसी को रेस किया जाता है, तो इस तरीके से लोगों अवेयर हो जाएंगे लोग। और 7th पॉइंट आपका लास्ट में योर्स फेथफुली, और आपका नाम आ जाएगा, अगर लेटर में गिवन है तो वो नाम लिखेंगे, वरना हम XYZ भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंटेंट का जो मैटर है, बॉडी वाला, ये आपका पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसी और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है और इसी तरीके से इजी ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स आप सीखना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जितना भी पॉसिबल हो सकेगा उतना इजी आपके लिए चीजें कर दूंगी, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट दैट टफ,
ठीक है, आप उसको अच्छे से समझिए चीजों को, तो आपको वो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ टेक्टिक्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।